वेलकम बैक। लीनियर सर्किट एनालिसिस सीरीज का लेक्चर सीरीज जारी है। और ये इस सीरीज का छठा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट्स पे। तो लेट्स बिगिन। तो पैरेलल सर्किट्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, दीज आर द सर्किट्स के जिनमें फिजिकली आपको ये लगे कि जो करंट पाथ है, यानी करंट पाथ थ्रू द सर्किट एलिमेंट्स लुक्स इन पैरेलल टू वन अनदर। मिसाल के तौर पर आप जरा गौर करें, ये चार रेजिस्टर्स पे, चार सर्किट एलिमेंट्स पे अगर करंट यहाँ से आता है तो ये एक्चुअली एक सिंगल नोड है। तो ये पॉसिबल है कि भाई करंट कम ज्यादा इनमें से पास हो, मतलब इसमें से ज्यादा पास हो रहा हो, इसमें कम या ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि करंट जो है ना वो डिफरेंट अमाउंट्स में पास हो रहा हो। बट यू विल नोटिस कि भाई करंट का जो पाथ है वो पैरेलल है, यानी करंट सेम डायरेक्शन में फ्रॉम अपर नोड टू लोअर नोड विल फ्लो, बट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक। तो इस तरह की सिचुएशन में जब दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं तो हम उनको कहते हैं दे आर मेकिंग अ पैरेलल सर्किट और पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, आप एक और चीज नोट करें कि इस पैरेलल सर्किट में आप देखें कि देयर आर ओनली टू नोड्स, यानी इसमें देखिए सिर्फ एक ही नोड, एक नोड ये है और एक नोड आपके पास ये बन रहा है। मतलब इस सर्किट में जहाँ पे सिर्फ दो नोड्स हैं, तो इन्हीं पैरेलल सर्किट्स का जो दूसरा नाम है, दे आर सिंगल नोड पेयर सर्किट्स। यानी ये आपका पैरेलल सर्किट भी है, यानी जो कॉमनली इसको हम बोलते हैं, जबकि यही आपके पास क्या है, ये आपका सिंगल नोड पेयर सर्किट भी है। यानी अगर आपके सर्किट एलिमेंट्स इस तरह से ओनली बिटवीन टू नोड्स कनेक्टेड हो, ओनली बिटवीन टू नोड्स कनेक्टेड हो, देन दैट काइंड ऑफ सर्किट विल बी अ पैरेलल सर्किट। ठीक है, क्योंकि उनमें से जो करंट पाथ है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी करंट की वैल्यूज कम ज्यादा हो सकती हैं, बट करंट, इन करंट का जो पाथ है वो सेम रहेगा। अच्छा, अब ये जो आपके पैरेलल सर्किट्स होते हैं इनकी एक खास प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये है कि इनमें से हर एक एलिमेंट के क्रॉस सेम वोल्टेज होता है। यानी जैसे हमने सीरीज सर्किट में देखा कि सीरीज सर्किट के हर एलिमेंट में से सेम करंट पास होता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक अंडरस्टूड बात है दैट फॉर अ पैरेलल सर्किट जो आपके पास सेम करंट, देयर विल बी सेम वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट। यानी करंट कुड बी डिफरेंट थ्रू एवरी एलिमेंट, यानी इसका करंट डिफरेंट हो सकता है, इसका डिफरेंट हो सकता है, इसका डिफरेंट हो सकता है और इसका भी डिफरेंट हो सकता है, बट वोल्टेज विल बी सेम। यानी अगर ये वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट वन का भी है, एलिमेंट टू का भी है, एलिमेंट थ्री का भी है और एलिमेंट फोर का भी है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल सर्किट्स। अच्छा, मजीद ये एक्सप्लेनेशन के लिए बताया गया कि पैरेलल सर्किट के अंदर सिर्फ दो नोड पेयर ही होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि द द टू नोड पेयर्स आर दीज वन। आप देखें कि नीचे वाला जो आपका नोड बन रहा है इसके अंदर जो है, जो रजिस्टर है वो मतलब नोड के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब एक तरह का वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। तो मतलब आप इसमें जो पैरेलल पाथ बनाने वाले हैं वो देखें कि एक ये है, यानी यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें से ऐसे पैरेलल पास होगा, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, फोर ये बन जाएगा और फाइव ये बन जाएगा। यानी अगर इस तरह से हो सकता है कि थोड़ी जो आपके पैरेलल सर्किट की शेप है वो वैसी ना हो जैसी कि रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन
अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही हो कि पैरेलल पाथ बन रहे हों इन आइदर वे, और वहां पे सिर्फ दो ही नोड बन रहे हों, तो वो सर्किट लाजमी तौर पर आपका पैरेलल सर्किट होगा। ओके, लाइक वी प्रूव्ड कि भाई आपके पास जो है सेम करंट पासेस थ्रू एवरी एलिमेंट इन अ सीरीज सर्किट, इसी तरह ये भी साबित किया जा सकता है कि भाई हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो ये बात मैं एक तरह से आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ देता हूँ। उसके लिए साबित करने के लिए आप देखें कि यहाँ पे एक लूप बन रहा है, इसी तरह से एक लूप आपका ये बन रहा है, और एक लूप ही आउटर लूप भी बन सकता है। अगर आप हर लूप में केवीएल अप्लाई कर दें, तो यू विल नोटिस के आपके पास फर्स्ट लूप में इक्वेशन बन सकती है v इज इक्वल टू v1, सेकेंड में इक्वेशन बन सकती है v1 इक्वल्स टू v2, और जो आउटर लूप बना है वहां पे इक्वेशन बन सकती है, सॉरी v2, v इक्वल टू v2। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सारे वोल्टेजेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो सारी इक्वलिटी है, यानी विद रिस्पेक्ट टू केवीएल, दिस प्रूव्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट रिमेन्स सेम। ओके, नाउ कम टू द रियल सिचुएशन जिसके लिए हमने इसको पढ़ना है, वो ये है कि लाइक सीरीज सर्किट्स, हेयर आल्सो वी आर गिवन अ करंट सोर्स, करंट रजिस्टर R1 रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर R2 रेजिस्टेंस, और हमने ये फाइंड करना है कि इनके क्रॉस वोल्टेज V क्या होगा। ये जो कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर द वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट विल बी सेम एंड दैट इज V ऑफ टी। तो पहली चीज तो हमने ये करनी है कि ये वोल्टेज V ऑफ टी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले तो हमने ये करना है। दूसरा, जब हमारे पास वोल्टेज V ऑफ टी आ रहेगा, then we are to calculate the current through R1 and current through I2। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये पैरेलल सर्किट है, तो हमने एक नोड आइडेंटिफाई किया, एक नोड वैसे यहाँ पे बन रहा है, और एक नोड आपका जो है नीचे भी बन रहा है। यानी एक है कि एक नोड आपका ये बन गया, और एक नोड आपका ये बन गया। तो अगर हम इस नोड पर केसीएल अप्लाई कर दें, तो योर केसीएल इक्वेशन विल बी दैट आई ऑफ टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। किस तरह से कि भाई आई ऑफ टी करंट इस नोड में एंटर हो रहा है, नोड वन में, जबकि I1 ऑफ टी एंड I2 ऑफ टी दीज करंट्स आर लीविंग। सो अकॉर्डिंग टू केसीएल, लीविंग करंट्स आर इक्वल टू दी एंटरिंग करंट्स, लीविंग करंट्स आर इक्वल टू दी एंटरिंग करंट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने केसीएल तो अप्लाई कर लिया है, बट इस इक्वेशन में आई ऑफ टी इज नोन बट I1 एंड I2 आर अननोन। सो वी विल हैव टू डू समथिंग कि हम I1 और I2 को कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं ओम्स लॉ की, लाइक वी डिड हेल्प के फ्रॉम इन सीरीज सर्किट। कि भाई आप देखें, अगर वोल्टेज अक्रॉस जो कि अननोन वोल्टेज है सबके अक्रॉस वो V ऑफ टी है, दैट मीन्स कि इन टर्म्स ऑफ दिस V ऑफ टी वी कैन राइट दैट I1 of t will be equal to V of t over R1। Similarly, we can write I2 of t equal to V of t upon R2। So from here we can take V of t as common, या हम V of t को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी I of t is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 into V of t। सो लेट्स नेम कि आपका ये जो 1/R1 प्लस 1/R2 है, दिस इज इक्वल टू 1/RP। तो जब इसकी जगह पे आ जाएगा 1/RP, सो यू विल नोटिस दैट आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/RP इंटू वी ऑफ टी। We should notice that this has become a simple form of Ohm's law। ये Ohm's law की एक सिंपल सी फॉर्म बन गई है, और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास V ऑफ टी इज अननोन, और I जो है वो हमने कैलकुलेट, हम I हमें गिवन है, V ऑफ टी जो है वो अननोन है। तो अगर RP को आप I से मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ जाके, तो V ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें कि ये जो RP है, दिस इज आल्सो इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अब ये कैसे आया है? ये इस तरह से आया है कि भाई अगर आपने 1/RP ये आपके पास है,
तो R1 R2 आपका एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका R2 + R1। तो मतलब आपका जो 1/RP है दैट इज इक्वल टू R2 + R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो मतलब 1/RP इज इक्वल टू R1 + R2/R1 + R2। तो RP क्या हो जाएगा आपका? RP आपका ये हो जाएगा। यही इसका रेसिप्रोकल लें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी रेसिप्रोकल ले लें। तो जो बनेगा R1 R2/R1 + R2। तो RP की ये वैल्यू अगर आप इधर पुट कर दें तो यू विल गेट दी वोल्टेज इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है जी। तो अब हमारे पास एक चीज हमें पता लग गई विच इज दी वोल्टेज। नेक्स्ट वी आर टू कैलकुलेट दी करंट्स। तो हमने यहाँ पे देखा है कि भाई करंट आपका जो I1 है दैट इज इक्वल टू V/R1। तो भाई V की वैल्यू इनपुट करें यहाँ पे, V/R1। तो V हमारे पास क्या है? दिस इज इक्वल टू R1 R2/R1 + R2 × I। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पे इंपुट करें, यानी I1 इज R2/R1 + R2 × I। यानी ये कैसे हमारे पास आ गया, यानी V की ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे लें, यानी कि इक्वल टू आ गया ना यहाँ पर 1/R1 यानी 1/R1 ये वाला, और साथ में आ गया ये R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू IFP। तो आप लोग ये देखें कि यहाँ से ये R1 और ये R1 कैंसिल हो गए एंड यू विल गेट दिस फार्मूला that I1 is equal to R2/R1 + R2 × IFT। एंड सिमिलरली आप ये जान सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं दैट I2 विल बी इक्वल टू R1/R1 + R2 × IFT। यानी नोटिस करें कि अगर आपको I1 करंट चाहिए तो फार्मूले में आपने R2 यानी जो उसका साइड साथ वाला रजिस्टर है वो आपने इसके न्यूमरेटर में लेना है, ऊपर लेना है फार्मूले में। जबकि अगर आपको करंट I1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपने R1 को, जो कि ये वाला रजिस्टर है, इसको आपने ऊपर लेना है। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वो एक रूल जो है ना बन जाता है, यानी दिस द सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल सर्किट इज दैट a same voltage appears across every element in a parallel circuit। तो अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि that the current passing through a resistor in parallel circuit is inversely proportional टू दी वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। यानी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है? करंट। यानी अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें से करंट कम पास होगा, और अगर रेजिस्टेंस उसकी कम होगी तो उसमें से ज्यादा करंट पास होगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी वजह से फार्मूले में आ गया I1 करंट के लिए R2 आपने लेना है ऊपर, और I2 के लिए R1 आपने ऊपर लेना है। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। ठीक है जी। फार्मूला के इस्तेमाल करते I1 और I2 आप कैलकुलेट करना है। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 ओम जाएगा ऊपर। ठीक है। ये आपका R2 है, ये आपका R1 है। तो 1 ओम डिवाइडेड बाई 4 ओम + 1 ओम एंड मल्टीप्लाइड बाई IS मल्टीप्लाइड बाई I, like this। I1 is equal to 1/1 + 4 into 5। 5 क्या है? This is current, so this become 1 milliampere। जबकि दूसरा करंट आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा 4/1 + 5। यानी अब आपको I2 करंट चाहिए तो I2 के लिए आपने इस 4 ओम को ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाई 1 + 4। दिस इज 4 नॉट 5। So 1 + 4 into 5, so this comes out to be 4 milliampere। ठीक है।
तो अब आप ये देखिए कि भाई ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका करंट है 1 मिली एम्पेयर, और ये रेजिस्टेंस आपकी 1 मिली एम्पेयर है, उसका करंट है 4 मिली एम्पेयर। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि भाई रेजिस्टेंस कम है, करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम है। ठीक है जी, लेट्स सॉल्व मोर एग्जांपल्स यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। अब इस एग्जांपल में आपको करंट I1 चाहिए और I2 चाहिए। तो यहाँ पे हम ये वाला जो सर्किट थ्योरी है, इस थ्योरी को हमने अप्लाई करना है। तो इस सर्किट को आप थोड़ा रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो अब आप देखें, नाउ दिस सर्किट रिप्रेजेंट्स 3 पैरेलल ब्रांचेस। ये पहली ब्रांच आपका वोल्टेज करंट सोर्स है, उसके बाद रजिस्टर R1 है, और रजिस्टर और दो रजिस्टर को मिला के एक हम सिंगल ब्रांच बना रहे हैं। तो हमें I1 I2 करना है, तो आप देखें कि वी कैन कंसीडर के भाई आपके पास जो है दिस इज रजिस्टर R1, और इन दोनों को मिला के आप रजिस्टर R2 कर लें। अब ये चूंकि दोनों सीरीज कनेक्शन है, तो ये बन जाएगी आपकी 120 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अगर आपको R1 चाहिए, तो R1 के लिए क्या फार्मूला है, दैट I1 इज इक्वल टू, लेट मी चेंज इट्स कलर, I1 विल बी इक्वल टू, फार्मूले में क्या आता है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू IS। तो R2 आपके पास क्या, कितना कितना है जी, दिस इज 120 किलो, डिवाइडेड हो गया 60 प्लस 120 के, मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। तो ये आप कैलकुलेशंस करके देखेंगे, सो यू विल गेट दिस आंसर ऑफ 0.6 मिली एम्पेयर। लेट मी इरेज दिस थिंग्स, यू विल गेट 0.6 मिली एम्पेयर। यहाँ पे देखिए कि ये 40 के और 80 के को एक सिंगल ब्रांच के तौर पर हम ले रहे हैं फार्मूले में। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट I2। तो एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लगा दें KCL। ठीक है, अब इस KCL में 0.9 मिली एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, और 0.6 मिली एम्पेयर करंट लीव कर रहा है यहाँ से। तो डेफिनेटली जो बाकी करंट है I2, वो इनमें से कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी यहाँ पे इक्वेशन बन के आप बन जाएगी, 0.9 इज इक्वल टू 0.6 प्लस I2। तो डेफिनेटली I2 जो आपका क्या हो जाएगा, 0.3 मिली एम्पेयर। और यू कैन आल्सो अप्लाई दी करंट डिवाइडर फार्मूला, यानी जो फार्मूला हमने पीछे देखा है, उसको करंट डिवाइडर फार्मूला भी कहते हैं। तो उस फार्मूला के मुताबिक आपका जो I2 है वो हो जाएगा 60 के। यानी कि अब आपको I2 चाहिए, तो आपने उसकी अपोजिट ब्रांच वाला रजिस्टर लिया है 60 के आपके न्यूमरेटर में, एंड डिवाइडेड बाय 60 के प्लस 40 के प्लस 80 के इंटू 0.9 टाइम 10⁻³ सो दिस इज 0.3 मिली एम्पेयर, जैसा कि मैं आपको यहाँ भी बता रहा था। ठीक है जी। अब फाइनली अब आपको ये वोल्टेज चाहिए, दिस वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 80 किलो रेजिस्टर। सो वी कैन अप्लाई हेयर ओम्स लॉ, यानी हमें करंट पता लग गया है I2, चूंकि 40 के और 80 के दोनों सीरीज कनेक्शन बना रहे हैं, दोनों में से करंट I2 पास होगा। सो योर आई वी आउटपुट देगी I2 इंटू 80 किलो ओम। तो 80 किलो ओम इंटू I2 अगर आप करेंगे, सो यू विल गेट 24 वोल्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई, दिस इज अनदर एग्जांपल कि यहाँ पे 430 मिली एम्पेयर का एक सोर्स है, ये एक ऑडियो एम्पलीफायर है, ये अपने दो स्पीकर्स को 430 मिली एम्पेयर का करंट सप्लाई करता है, उनको डिलीवर करता है थ्रू दिस नोड, और ये करंट फिर इस नोड के जरिए से वापस इसको आ जाता है। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स दिस इज फॉर्मिंग अ पैरेलल सर्किट, एंड वी आर टू कैलकुलेट के भाई ये जो आपका सोर्स है ये कितनी पावर सप्लाई करता है। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल हो गया आपके पास। एक तो ये दोनों रजिस्टर जो सेम है,
तो जब रेजिस्टर सेम है विच मीन के दे विल इक्वली डिवाइड द करंट। 430 मिली एम्पेयर है, 215 यहाँ से पास होगा, 215 यहाँ से पास हो जाएगा। तो यू कैन प्रूव दिस यूजिंग द करंट डिवाइडेड फार्मूला। यानी आप इसको R1 मान लें और इसको आप R2 मान लें, तो फार्मूला अप्लाई करें। तो I1 विल बी इक्वल टू 4/4 + 4 मल्टीप्लाई बाई 430, यू विल गेट 250 मिली एम्पेयर। और पावर स्पीकर को जाएगी तो उसके लिए फार्मूला क्या है, I²। R 215 मिली एम्पेयर का करंट है, R 4 ओम है, तो पावर आपके पास आ जाएगी 184.9 मिली वाट। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में अब आपके पास ये करंट सोर्स है 16 मिली एम्पेयर का, और आपको करंट I1 चाहिए और I2 चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा करंट की डायरेक्शन को नोटिस करना होगा कि ये करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट दोनों अपवर्ड है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला नोड कंसीडर करें तो उसके लिहाज से ये I1 करंट और I2 करंट दोनों लीव कर रहे हैं, सॉरी, I1 करंट लीव कर रहा है, I2 आपका एंटर हो रहा है। तो I2 विल बी नेगेटिव और I1 विल बी पॉजिटिव। लेकिन ये जो 16 मिली एम्पेयर है ये आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन इस ये चीज़ें कंसीडर ना करते हुए भी आप I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर ये करंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो आप इनकी डायरेक्शन से आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल I1 विल बी इक्वल टू 120 ओवर 120 + 40। यानी अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी नोट कीजिए कि रजिस्टर जो है बेशक ऐसे ना कनेक्टेड हों जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वो ऐसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इफ दे आर फॉर्मिंग अ सर्किट of two nodes like this, still the formulas जो हमने भी सीखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। तो खैर आपका आ गया आपको I1 112 मिली एम्पेयर, और आपका जो I2 है वो आ जाएगा I2 + 16 - I1, सो दिस इज -4 मिली एम्पेयर। और आपको 40 किलो ओम की पावर चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, I²R का। तो पावर के लिए 144 × 40 आई आपके पास कितना आया है, यानी ये 40 किलो रजिस्टर है ना, तो 40 किलो इंटू I1 जो है आपका वो है I1 आपका 12 मिली एम्पेयर है, तो 12 का स्क्वायर लेंगे तो दिस वुड बी 144, और उसको आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5.76 वाट ऑफ द पावर। ये कैलकुलेशन आप रीचेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि इसमें मिस्टेक है, लेकिन आप इसको जरूर, इसलिए आप इसको जरूर चेक कर लें। Okay, the next stage is that when there are more independent current sources connected in parallel, so how to treat them? So let's consider again कि भाई they are forming a parallel circuit because के सारे जो हैं they are connected between single node of pairs, single pair of nodes, यानी एक नोड आपका ये बन रहा है और एक नोड आपका ये बन रहा है, so they are forming a single pair of node circuit। तो सारे के सारे आपके इस तरह से कनेक्टेड है, विच मीन कि केसीएल लग सकता है। तो आप इस पे केसीएल अप्लाई करें एट फॉर दिस नोड, इस नोड के लिए I1 करंट एंटर हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, और I2 आपका लीव कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे शायद मैंने बताया नहीं आपको, वैसे तो पिछले मेरे लेक्चर्स में आप देखें उसके अंदर जब हम केसीएल डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि करंट की डायरेक्शन कोई भी वाली पॉजिटिव नेगेटिव ली जा सकती है। लेकिन फॉर अ नोड मैंने वहां पे ये भी जिक्र किया था कि बेहतर ये होता है कि आप लीविंग करंट को पॉजिटिव लें और एंटरिंग करंट को नेगेटिव लें। यानी अगर आपने सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 लेना है तो उसके लिए क्या करें कि आप एंटरिंग करंट को नेगेटिव जबकि लीविंग करंट्स को आप पॉजिटिव लें। That's why this is -I1 + I2, meaning this current is positive leaving, this is positive, this is negative, this is positive, and this is negative. So I1 I2 इस तरह से ये आपके पास करंट बन गए। अब यहाँ पे I1 I3 I4 I6 they are known currents, so they can be referred to one side like this। ठीक है, इनको सारे करंट्स को आप
राइट हैंड साइड पे ले आए, जीरो वाली साइड पे ले आए, यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, दैट ये आपका इसको लेट से आई नॉट करंट का आप नाम दे दें, और जब आप इसको आई नॉट करंट का नाम देते हैं, देन दीज फोर सोर्सेज दे कैन बी कंबाइंड टू अ सिंगल करंट सोर्स लाइक दिस. Now, this circuit is exactly equivalent to the circuit we have just discussed, कि जिसके अंदर दो रेजिस्टर्स थे और एक करंट सोर्स था. ठीक है, तो मतलब ये एग्जैक्टली वैसा ही सर्किट बन गया. अब सबके क्रॉस वोल्टेज वी ऑफ टी होगा, इसका आर टू का वोल्टेज वी ऑफ टी, आर वन का वोल्टेज वी ऑफ टी, और इसका भी वोल्टेज वी ऑफ टी है. तो सिमिलरली वी कैन सी कि यहाँ पे भी दोनों ये रजिस्टर पैरेलल में, इनका पैरेलल सम आप ले सकते हैं, वन ओवर आर पी, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू करके, और ये आ जाएगा. और आपके पास जो आई नॉट करंट है वो कैन इस तरह से लिखा जा सकता है, और आपका वोल्टेज वी ऑफ टी दैट वुड बी इक्वल टू लाइक दिस. आई मीन सेम थ्योरी दे आर एप्लीकेबल. अब यहाँ पे इस एग्जांपल पे इस पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो करंट सोर्सेज हैं, 10 मिली एम्पेयर का और 15 मिली एम्पेयर का. तो सबसे पहले तो ये देखें कि दीज टू दे कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सोर्स. अब ये हमें कैसे पता चला कि ये 5 मिली एम्पेयर होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए? तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करें, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर एंटर हो रहा है, 15 मिली एम्पेयर लीव कर रहा है. तो मतलब ज्यादा लीव कर रहा है और कम एंटर हो रहा है. तो दैट मीन्स कि जो इक्विवेलेंट इन दोनों का बनेगा दैट वुड बी 5 मिली एम्पेयर, जो कि ज्यादा है. 5 मिली एम्पेयर 10 से ज्यादा है, इसलिए आपका यहाँ पर आ गया. अच्छा, उसके बाद आपको अब ये वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज के लिए आप आरपी कैलकुलेट कर सकते हैं. आरपी में 3K और 6K जो दे आर इन पैरेलल, सो आरपी विल बी द प्रोडक्ट ओवर सम. यानी फार्मूले में भी देखें, ये जो आपका आरपी है दिस इज प्रोडक्ट ओवर सम. यानी when two resistors are connected in parallel, their equivalent resistance will be the product of their resistances divided by sum of those resistances. तो ये आपका इस फार्मूले के तहत आ गया, और ये आ गया 2 किलो ओम. सो वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू -10 वोल्ट, बिकॉज हमारी जो अस्यूम्ड पोलैरिटी है वो इस तरह से है, बट करंट चूंकि नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है रेजिस्टर्स में से, देयरफॉर दिस इंडिकेट्स कि पोलैरिटी पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर है. दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव. यानी 2 किलो होम मल्टीप्लाई बाई 5 मिली एम्पेयर. सो 5 टाइम्स 2 आपका 10 हो गया, तो आपका 10 वोल्ट इस तरह से बन गया. ओके, नाउ नेक्स्ट द पावर ऑफ द 15 मिली, यानी हमने करना था वी आउटपुट एंड द पावर सप्लाइड बाय द सोर्सेज. तो अब हमने हमारे पास वोल्टेज आ गया और हम हर एक की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका वोल्टेज 10 वोल्ट, और इसका करंट 10 मिली एम्पेयर, इसका वोल्टेज भी वही 10 वोल्ट, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, सबका -10 वोल्ट. और तो 15 मिली एम्पेयर की पावर क्या आ गई आपके पास? वी आउटपुट इंटू 15 मिली एम्पेयर. तो वी आउटपुट इज -10 और करंट इज 15, तो -150 मिली एम्पेयर हो गया. जबकि जो 10 मिली एम्पेयर वाला सोर्स है, ये P10 मिली एम्पेयर है, तो वी नॉट इन -10 मिली एम्पेयर. तो ये वी नॉट आपका जो कि -10 है, तो वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस. तो अगर आप पावर वाले कॉन्सेप्ट को जेन में लेकर आए, तो हमने वहां पे ये स्टैब्लिश किया था पावर कॉन्सेप्ट्स के, कि अगर पावर आपकी नेगेटिव हो तो वो पावर सप्लाइड होती है, और पावर आपकी पॉजिटिव हो तो पावर वो एब्जॉर्ब्ड होती है, रिसीव्ड पावर होती है. These results indicates that this 15 milliampere source is supplying power to all the components, including this source. यानी यानी रजिस्टर तो पावर डिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में इस केस में ये वाला जो करंट सोर्स है ये भी पावर डिसिपेट कर रहा है, पावर रिसीव कर रहा है. ओके, लेट्स डिस्कस द फाइनल केस. और इस फाइनल केस में आपके पास दो से ज्यादा रेजिस्टर्स भी इन पैरेलल कनेक्टेड हो सकते हैं. सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वी कैन स्टिल फॉर्म वी कैन स्टिल सी कि यहाँ पे सिर्फ दो पेयर ऑफ नोड्स हैं, एक यहाँ पे ऊपर नोड बनता है, एक यहाँ पर ऊपर नीचे बनता है. अगर हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करें, तो यू विल नोटिस दैट आई नॉट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स.
हर एक पे आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मींस दिस करंट विल बी वी ऑफ टी ओवर आर वन, दिस करंट विल बी वी ऑफ टी ओवर आर टू। यानी हमने ये फर्ज किया कि सबके क्रॉस वोल्टेज जो है वी ऑफ टी है, और सेम वोल्टेज है। सेम वोल्टेज क्यों है? क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में है। ओके, सो we can take this reciprocal sum like this, that 1 over rp is equal to summation I equal 1 to n 1 over r1. Mean this will be equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 up to 1 over rn. Then this equation becomes I naught equal to v of t, this v of t divided by rp. And now this can be solved for v of t like this, that v of t is equal to rp I naught of t. Now what about the current passing through every resistor? तो अगर आप ये जो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास ये वाली आई है, ये इस करंट डेफिनेशन में अप्लाई कर दे, सॉरी, इस करंट डेफिनेशन में, दैट आई वन इज इक्वल टू वी ओवर आर वन। इन हमें आई वन चाहिए ना, इसी तरह से यहाँ पे ये आई टू है, आई टू इज इक्वल टू वी ओवर आर टू। तो मतलब इसमें से हर इक्वेशन में अगर आप ये वैल्यू इनपुट कर दें वी ऑफ टी की, तो आप देखें कि वी ऑफ टी इज आर पी ओवर आई नॉट। तो ये बनेगा आर पी डिवाइडेड बाई आर के इंटू आई नॉट। तो दिस इज द जेनेरिक करंट डिवाइडर फार्मूला, करंट डिवाइडर रूल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपको कि भाई अगर आपके पास दो से ज्यादा वोल्ट रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस तरह से, उनका आप कैलकुलेट करें आर पी यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि एक्सपेंड होके ये बन जाता है। आर पी कैलकुलेट करें, देन आर पी और आर के इंटू आई नॉट। तो ये आपका करें, यानी आपको आर वन का चाहिए तो ये हो जाएगा आर पी ओवर आर वन इंटू आई नॉट। आर टू का चाहिए तो ये हो जाएगा आपका आई टू इज इक्वल टू आर पी ओवर आर टू इंटू आई नॉट, एंड सो ऑन। इस तरह से आप किसी भी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा आप याद करें कि इसी तरह का फार्मूला हमने बनाया था सीरीज सर्किट्स में। तो सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज था, दैट वाज इक्वल टू आर के ओवर आर एस डिवाइडेड बाई वी एस। यानी वहां पे जिस रजिस्टर का वोल्टेज चाहिए था वो ऊपर आ रहा था, ऊपर। लेकिन जहां पे जिस रजिस्टर का आपको करंट चाहिए वो नीचे आ रहा, यानी आर के का चाहिए तो वो नीचे आ रहा है। सो दिस आल्सो इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द करंट। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास चार रूल बन गए, चार प्रॉपर्टीज बन गई, लाइक वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पर सीरीज सर्किट्स। तो पहली आप लोग नोट कर सकते हैं इसको पेन उठा के। पहली हमने ये साबित किया दैट द वोल्टेज अक्रॉस एवरी एलिमेंट इन अ पैरेलल सर्किट इज सेम। तो पहली चीज ये आ गई, हर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है। दूसरी चीज हमने ये साबित की है, या तो हमने ये देखा है, दैट करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको आप करंट डिवीजन रूल भी कहते हैं, और यही करंट डिवीजन रूल इस फार्मूले की सूरत में हमारे सामने आता है। यानी इस यही ये यहाँ से इंडिकेट होता है। तीसरी बात ये है कि व्हेन देयर आर मोर रजिस्टर, मोर देन टू रजिस्टर, मोर देन वन रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, their parallel sum is the reciprocal sum of like this। यानी their equivalent resistance, reciprocal of their equivalent resistance 1 over Rp will be the equal to the sum of reciprocal of individual resistors। ये हो गया आपका तीसरी बात। और चौथी बात आपके पास ये आ गई, दैट आई के इज इक्वल टू आर पी और आर के इंटू आई नॉट। ये आपका फार्मूला आ गया। ओके, नाउ फॉर अ सिंगल नोड पेयर सर्किट, इसको सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो हमने भी देखा है कि हर एक सूरत में हम क्या करते हैं कि हम पहले एक कॉमन वोल्टेज डिफाइन करते हैं, फिर उस पे कोई एक नोड सिलेक्ट करने के बाद हम उस पे केसीएल अप्लाई कर देते हैं। केसीएल अप्लाई करने के बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, और ओम्स लॉ अप्लाई करके हमको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहला काम बी ऑफ टी, पहला स्टेप, फिर ओम्स लॉ अप्लाई करना, फिर केसीएल अप्लाई करना, और फिर उसको वी ऑफ टी के लिए सॉल्व कर लेना। तो ये पीछे ही कोई सर्किट आ रहा है, यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे आपके पास पांच एलिमेंट्स हैं, दो करंट सोर्सेज हैं, तीन रेजिस्टर्स हैं। तो हमने इसमें इन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप है कि वी ऑफ टी आप आइडेंटिफाई करें। तो ये आपका वी ऑफ टी आइडेंटिफाई हो गया।
दूसरा स्टेप है ओम्स लॉ अप्लाई करें। ठीक है, यानी ओम्स लॉ वहां पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपके पास करंट नहीं है। यहाँ पे तो करंट आपको गिवन है 6 मिली एम्पेयर, यहाँ पे करंट 4 मिली एम्पेयर है। ये करंट नहीं है आपके पास, ये करंट नहीं है, ये करंट आपके पास नहीं है, तो ये तीन करंट आपके पास नहीं है। कॉमन वोल्टेज वी है, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, वी ओवर आर, वी ओवर 4 के, ये देगा वी ओवर 6 के, ये देगा वी ओवर 12 के। तो अब आपको सारे करंट हैं, तो इस पे आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने केसीएल अप्लाई कर दिया। ठीक है, केसीएल अप्लाई करने के लिए आपने नोड कौन सा सिलेक्ट किया है ये इंडिकेट करना जरूरी है। तो हमने नोड इस पे ये वाला सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, तो इस नोड के लिहाज से देखें 6 मिली एम्पियर करंट आपका लीव कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। इसी तरह से ये ये करंट भी लीव कर रहा है, ये करंट भी लीव कर रहा है, और ये करंट भी लीव कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये चारों करंट जो हैं दे आर पॉजिटिव, जबकि ये करंट आपका एंटर हो रहा है, सो दिस करंट इज नेगेटिव। ओके, अब इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ V जो है ना, दिस इज अननोन, एवरीथिंग एल्स इज नोन। तो इसमें अगर आप गौर करें तो 4 के, 6 के और 12 के अंदर जो 12 किलो में है, ये इन सब का एलसीएम बनता है। तो अगर आप 12 किलो से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इक्वेशन विल बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। ये 72 वोल्ट हो गया, ये 3V आ गया, 2V आ गया, -48 वोल्ट प्लस V। तो 3V या 2V आपके पास हो गया 5 + 1 6 वोल्ट, 6V नॉट वोल्ट, यानी वो V इज अननोन वोल्टेज, +24 वोल्ट। तो आप इसको V के लिए सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट -4 वोल्ट। सो दिस इज हाउ वी डील विद पैरेलल सर्किट। नाउ दीज आर एग्जांपल्स। हेयर यू नीड टू कैलकुलेट I1। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, RP वाले को और IK को। यहाँ पे I1 आपको चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा R1। तो सबसे पहले आरपी कैलकुलेट करते हैं। तो आरपी का फार्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 इज 4 के, 20 के एंड 5 के, यानी R2 इज 20 के, R3 इज 5 के। एलसीएम आ गया 20 के, 20 के आ गया 5 + 1 + 4, तो ये 10, मतलब 10/20 के आ जाएगा 1/2 के, यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/2 के, विच मीन दैट RP इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, यही 1 = 1 आ गया, और RP = RP आ गया। सो RP इज इक्वल टू 2 किलो। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो करंट है वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला RP/R1। RP इज 2 के, R1 इज 4 के, तो 2 के/4 के इंटू 8 मिली एम्पेयर विच इज सप्लाइड करंट, सो दिस बिकम्स 4 मिली एम्पेयर। Next thing is the power supplied by the source। तो पावर सप्लाई सोर्स के लिए जब आपको इसका वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए आपने V कैलकुलेट किया 4 के × I1, यानी आपने इस रजिस्टर का वोल्टेज कैलकुलेट किया है, जो कि आपके पास आ गया 16 वोल्ट। अब चूंकि ये रजिस्टर बाकी सबके साथ पैरेलल में है ना, यानी इसके साथ 20 के साथ भी, 5 के साथ भी, और इसके साथ भी, तो दैट मीन्स कि इस 4 के का वोल्टेज इज आल्सो द वोल्टेज अक्रॉस ऑल अदर एलिमेंट्स, इसलिए ये 16 वोल्ट आपका इस करंट सोर्स का भी वोल्टेज है। तो इसलिए आपके पास आ गया P = V × -8 मिली एम्पेयर। अब इसमें माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इस तरफ है। तो ये जो करंट है करंट सोर्स का, ये इसके नेगेटिव एंड से एंटर हो रहा है, दैट्स वाई इट्स -8 मिली एम्पेयर। तो V आपका 16 वोल्ट है, और 8 आपका हो गया ये, तो ये -128 मिली वाट इसकी पावर आ गई। ओके, अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो हैं ये वाले जो दो रजिस्टर्स हैं इनको मिला के एक बना लें, यानी ये दो रजिस्टर चूंकि पैरेलल कनेक्शन बना रहे हैं, दे आर 20 के ×5 के, इनका आप कैलकुलेट कर लें पैरेलल सम। तो पैरेलल सम में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम करते हैं। तो 20 के × 5 के डिवाइडेड बाई 20 के + 5 के, तो ये आपके पास बन जाता है 4 के। ठीक है, यानी 20 के × 5 के, और सम करेंगे तो 25 के हो गया।
ठीक है जी, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 5k से, ये बन गया आपके पास सिर्फ 5, यानी k से k भी कैंसिल हो गया, और 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो ये k इधर से आ गया, मतलब ये 4k बन गया, मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो आपको बन गया 4k। तो इसको इक्विवेलेंटली आप रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, यानी 8 मिली एम्पियर 4k 4k। अब आप देख सकते हैं कि दोनों रजिस्टर आपके सेम हैं, विच मीन दे विल शेयर द सेम अमाउंट ऑफ करंट। दैट्स व्हाई योर I1 विल बी इक्वल टू 4 मिली 4 मिली एम्पियर, लाइक वी कैलकुलेटेड है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी आप क्या कहते हैं इसको, डिवाइड और कॉन्कर करना, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही स्ट्रेटजी, दोनों स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपके पास ये एक से ज्यादा करंट सोर्सेज है, तो 1 मिली एम्पेयर हो गया, 4 मिली एम्पेयर हो गया, और 2 मिली एम्पेयर हो गया। 4 मिली एम्पेयर इज डाउनवर्ड, जबकि 1 और 2 है अपवर्ड है, विच मीन कि जो इक्विवेलेंट करंट है आपका वो 1 मिली एम्पेयर डाउनवर्ड, 1 मिली एम्पेयर डाउनवर्ड है। अच्छा, उसके बाद आपको ये करंट चाहिए, तो एक सूरत हाल ये है कि आप इस 18 के, 9 के और 12 के, इन सबको मिला के एक सिंगल रजिस्टर बना दें, क्योंकि ये तीनों जो हैं दे आर फॉर्मिंग अ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, लाइक दिस, 1/RP 1/18 के प्लस 1/9 के, तो ये मतलब आप करेंगे, सो दिस बिकम्स 4 किलो। ठीक है, यानी 36 जो है ना, ये बनता है एलसीएम, 36 किलो, दिस इज एलसीएम। तो 36 डिवाइडेड बाई 18, ये बन गया 2, देन +4, देन +3। तो 4 + 3 इज 7 + 2 9, तो 9/36 किलो ओम। तो 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/4 किलो ओम, दैट्स वाई RP इज 4 किलो। तो अब आपका इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी इन तीनों करंट सोर्स को मिलाया तो ये करंट सोर्स बन गया, और इन तीनों रेजिस्टर्स को मिलाया तो ये आपको रेजिस्टर बन गया। ये आपको करंट चाहिए था। अब इस पे आप दो रेजिस्टर्स वाला जो करंट डिवाइडर रूल है आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका जो IL है, दिस विल बी इक्वल टू दिस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज बोथ रेजिस्टर, 4k + 12k इंटू दिस करंट। और नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि जो इंडिकेटेड करंट डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, बट एक्चुअली ये ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटेड विद नेगेटिव। सो दिस इज हाउ वी डील विद पैरेलल सर्किट्स। इसी तरह से ये आपके पास मैं छोड़ दे रहा हूँ, इनको आप पास करके तो देख सकते हैं कि किस तरह से इनको डील करना है। फिर ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी पैरेलल सर्किट्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, एक यहाँ पे मैं एग्जांपल जो वो देख लेता हूँ, वो ये है कि ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल, जिसमें आपको डिटरमिन वोल्टेज, पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स आपको, सॉरी करंट सोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। और मज़ीद वीडियोस के लिए, इस तरह की डिटेल्ड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मुझसे इसमें मिस्टेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।